हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे। अब बात होंगे हमारी दुआ यही, आप हमेशा हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। काफी लोग इंडिया में नाराज थे कि भाई साहब बांग्लादेश पर एक्शन क्यों ले रहे। अंदर खाने में भारत ने ऐसा एक्शन लिया, बांग्लादेश बैंकरप्ट हो गया आज भाई। पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश जो कि फुल तरक्की कर रहा था आज से कुछ महीने पहले, फुल बैंकरप्ट हो गया। और क्या भारत का पावर है ये, किस तरह देखो भाई अंदर से खोखला कर दिया बांग्लादेश को भारत ने। तो पहले भाई सारा सीन जानते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो है तो स्टार्ट। पूरी दुनिया में कुछ ऐसे आर्टिकल इस समय छप रहे हैं जिसमें ये सवाल पूछा जा रहा है कि बांग्लादेश कब तक बैंकरप्ट हो जाएगा, यानी कि कब तक दिवालिया घोषित हो जाएगा। क्योंकि ये बात तो सब मान के चल रहे हैं बांग्लादेश दिवालिया होगा ही होगा। अब सवाल ये है कि कब तक दिवालिया होगा, इसी पर चर्चा जारी है और इसके पीछे कारण है। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, बांग्लादेश का खजाना इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। करीबन $20 बिलियन बचा है इनके पास फॉरेक्स रिजर्व, यानी कि ये पाकिस्तान वाले लेवल पर जा चुके हैं। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि बहुत ही जल्द ये 15 बिलियन से भी नीचे चला जाएगा, जो कि क्रिटिकल लेवल है पाकिस्तान जैसे देश के लिए। क्योंकि ये एक हैवीली इंपोर्ट डिपेंडेंट देश है। जो पेट्रोल डीजल है ये दुनिया से खरीदते हैं, जो खाने पीने की ज्यादातर चीजें हैं वो ये दुनिया के बाकी देशों से खरीदते हैं, रोजमर्रा की जरूरत का सामान ये बाकी देशों से खरीदते हैं। यहाँ तक कि बिजली भी ये खुद नहीं बनाते, वो भी भारत से खरीदते हैं या फिर नेपाल से खरीदते हैं। अब आप बताइए, जब ये बाकी सारी चीजें दुनिया के बाकी देशों से खरीदेंगे तो उसकी पेमेंट तो करनी पड़ेगी, वो भी अमेरिकी डॉलर में। तो उस पेमेंट को करेंगे कहां से? तो वो कहीं ना कहीं से तो डॉलर आएगा, तो वो डॉलर लाते हैं ज्यादातर कपड़ा बेचकर। इनकी इकोनॉमी का 20 से 25% कपड़ा बेचकर ही आता है। और फिर कपड़ा एक्सपोर्ट करके जो ये डॉलर कमाते हैं उसी से ये इंपोर्ट के बिल पेमेंट करते हैं। यानी कि भारत से पेट्रोल डीजल और बिजली और खाने पीने की चीजें जो खरीदते हैं उसका पेमेंट डॉलर में करते हैं। दुनिया के बाकी देशों से जो खरीदते हैं उसका पेमेंट इसी पैसे से किया जाता है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से बांग्लादेश में जो हुआ है उस वजह से इनके टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 50% तक गिर चुके हैं। और रिपोर्ट्स बता रही हैं जो खुद बांग्लादेश से निकल कर आई हैं कि 2025 के एंड तक ही 80% से ज्यादा इनके टेक्सटाइल एक्सपोर्ट खत्म हो जाएंगे। और इसके पीछे कारण है पहले हुए प्रदर्शन और बाद में भारत से लिया गया पंगा। दरअसल भारत में जो इन्होंने पंगा लिया उस वजह से जो बिजली का बिल है वो पेमेंट नहीं हो पाया। पहले भारत क्या करता था कि बिजली का पेमेंट नहीं आया इनके यहाँ से तो कोई बात नहीं, हम इन्हें लोन वगैरह दे देते थे, क्रेडिट दे देते थे, जिससे कि इनका काम निकल जाता था। लेकिन अब भारत से जब इन्होंने पंगा लिया तो भारत ने साफ हाथ खड़े कर दिए कि पहले हमारे बिजली का बिल दो, उसके बाद बिजली देंगे। जिस वजह से इन्होंने भी ऐंठ में आकर कहा कि हम बिजली का बिल नहीं देंगे। और यही ऐंठ इन्हें भारी पड़ रही है क्योंकि बिजली की कमी की वजह से इनकी टेक्सटाइल फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं और एक्सपोर्ट धराशायी होते जा रहे हैं। इसका फायदा भी भारत को मिला है क्योंकि बांग्लादेश से जितनी भी टेक्सटाइल फैक्ट्रियां भागी हैं उनमें से 65 से लेकर 70% भारत में शिफ्ट हो चुकी हैं। यानी कि भारत का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट अब बढ़ते जा रहा है और बांग्लादेश जमींदोज हो रहा है। और यही कारण है कि इनका खजाना भी गिर रहा है, क्योंकि जब आप एक्सपोर्ट नहीं करोगे तो डॉलर की कमाई कहां से होगी? जब कमाई नहीं होगी तो वो कम होने ही लगेगा, और जब कम होगा तो फिर आप जो इंपोर्ट कर रहे हो, भारत से बिजली ले लेते हो, दुनिया के बाकी देशों से पेट्रोल डीजल खरीदते हो, खाने पीने की चीजें इंपोर्ट करते हो, तो उसका बिल तो भरना ही पड़ेगा ना। जब खजाना नहीं होगा तो वो कहां से भरोगे? यही कारण है कि बांग्लादेश का बैंकरप्ट होना निश्चित लग रहा है। और देखने वाली बात यह है कि बांग्लादेश इसे कहां तक टालता है, क्योंकि बात अब सिर्फ टालने पर आ गई है। और इसीलिए कई एनालिस्ट कहते हैं कि जो बांग्लादेश पहले हर मामले में पाकिस्तान को पछाड़ रहा था, एक्सपोर्ट हो, जीडीपी हो, इकोनॉमी हो, हर मामले में बांग्लादेश आगे था पाकिस्तान से, अब वो पाकिस्तान वाली राह पर चल पड़ा है। अब आने वाले कुछ समय में आप देखोगे कि ये लोग अपनी अर्थव्यवस्था और अपनी बैंकरप्सी को बचाने के चक्कर में आईएमएफ के सामने गिड़गिड़ाएंगे। आईएमएफ इस देश की ऐसी बैंड बजा कर रख देगा कि यहाँ के लोग दाने दाने को तड़पेंगे। और इसीलिए भारत को सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि जब जब बांग्लादेश में संकट आया है यहाँ से लोग अवैध रूप से भारत में घुसपैठ करते पाए गए हैं।
इसीलिए समय है कि हमें अपनी जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ उसे ऐसे ही सील करना होगा जैसे कि पाकिस्तान की बॉर्डर। हालांकि ये काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, ऐसा इसलिए क्योंकि भारत बांग्लादेश बहुत की बड़ा बॉर्डर border है। अमूमन शिफ्ट होती रहती है। जब बारिश का मौसम आता है तो दोनों देशों के बीच की जो जमीन है वो पानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। जी हाँ, रेल में ऐसा होता है और यही कारण है कि उसे मार्क कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, हमें अपना देश बचाना है और बांग्लादेश के लोगों को सबक सिखाना है, तो ये कार्रवाई करनी पड़ेगी। हमारे पास और कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है और ये काम हमें अभी से शुरू करना होगा, तब जाकर 2-3 सालों में निपटेगा। हालांकि इस पूरे सिचुएशन पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइए। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा। बांग्लादेश ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यार कर दी है। मैं ये नहीं कहता कि यार चलो शेख हसीना बाधित था, उससे प्रॉब्लम थी, सब कुछ था, चलो होता है हाँ। यार। हमारे भी किसी को इमरान खान से प्रॉब्लम है, किसी को जरदारी से प्रॉब्लम है, किसी को नवाज शरीफ से प्रॉब्लम है, चलता है। मैं ये चीज आवाम की मानता हूं, होती है, इसको आवाम को लेकिन होता अच्छा है। भला चलता हुआ देश यार लगा दिया। लेकिन उसको भी छोड़ो, भारत से पंगा लिया। भारत से पंगा नहीं लेना चाहिए। चलो मान के चलो वाजिद हट गई, हसीना मसीना को तुमने चलो और उठा आगे के लात सब मार छोड़ के दिया। हसीना शसीना निकाल दी इंडिया तुमने। से पंगा नहीं नहीं लेना था। मान गए भाई, हाँ। हसीना शसीना को निकाल दिया, ठीक हाँ, है, तुम्हारा मुल्क है, हमारी तरफ जो जो मर्जी करते हो करो, करो। जो मर्जी उठा के करो। यूनुस को फेंकते हो, हसीना को फेंकते हो, तुम्हारी मर्जी। सही किए, तुम्हारी जहाँ पे ठीक था तुम चलो, तुमने अपनी बिल्कुल। मनमानी कर ली, उसने नया लिरिक्स corruption है। की जो जो किया, भी चलो किया, वो उसकी सजा चलो उसको तुमने मिलेगी। निकाल दिया, ठीक है, हाँ, उसको बिल्कुल। निकाल दिया। इंडिया से गलती क्यों ये पंगा की है, लिया? इंडिया से क्यों तुमने पंगा लिया? वही तो मैं पंगा लिया हैरान इस इंडिया पे क्यों? हूँ, मैं सबसे ज्यादा मैं इस पे हैरान हूँ कि भारत से इन्होंने पंगा लिया भाई। वही तो, इंडिया ने इनको कुछ बोला भी नहीं था, कुछ बोला भी नहीं था। सिर्फ इंडिया के पास आई थी ना शेख हसीना, उसने शरण दी है उसको। हाँ। उसके बाद से वो ऐसा आए इंडिया के जैसे इंडिया को उन्होंने बांग्लादेश समझा हुआ है और जो है ना खुद को इंडिया समझा हुआ है बांग्लादेश वालों ने। सही ऐसे आए हैं वो, मतलब ऐसा करने लगे। लेकिन अब क्या वही हुआ, कंपनियां 70% कंपनियां इंडिया में शिफ्ट हो रही इंडिया हैं, में शिफ्ट हो रही ठीक है। जो है ना क्या कहते हैं, आईएमएफ के पास हम गरीब हो जाने वाले, क्यों? हमें पता है यार आईएमएफ कितना बेड़ा गर्क करता है, हमारा बेड़ा गर्क हुआ, हमें पता है, कर चुका है हमें ना। पता है यार। हम अच्छे से आईएमएफ को जानते हो, कितना बिल्कुल। बंदे को हर चीज शर्तें करवाएगा, महंगाई बढ़ेगी, वो मुल्क महंगाई में बढ़ेगी, वो होगा, बिल्कुल, बिल्कुल। इतना कुछ होगा कि नाक से रगड़ेंगे और यही अगले साल बोलेंगे, यूनुस को उठा के मारेंगे उठा के कि फेंको भाई बाहर। भाग यहाँ से, तू सही बात हमें है, वापस दो अपने हसीना। सही बात है। Seriously। सिंपल सी बात हाँ। है कि यार बहुत बड़ी गलती की है। ओए कुछ भी चलो करना आप तो ले इंडिया से ना अब ले इलेक्शन पंगा। कराओ ताकि हाँ। नई सरकार है, कोई हाँ। इंडिया के तड़ले चढ़ले करके इंडिया की मेहनत करे। मैं इंडिया वही आप कह रहा आप हूँ। इंडिया के साथ राजी नहीं होगा, इन्होंने इतने रिलेशन खराब कर अब दिए। नई सरकार हाँ। भी आई ना, तब भी इतनी जल्दी हाँ। रिलेशन ठीक नहीं ये होने हसीना वाले, ही क्योंकि सरकार इन्होंने सकती इतना है। गंद मचा दिया। हसीना अगर फिर आती है तो फिर हाँ, कुछ हो सकता है। इन्होंने नहीं गंद तो बहुत नहीं, मचा बहुत दिया गंद यार, मचाएगी बहुत कर इसने। दिया, और अब बैंकरप्ट भी होते जा रहे हैं। बढ़ गया भाई। आपका किसका कहना है अपने कमेंट सेक्शन में, तो आप क्या सोचते हो सारे मामले के ऊपर? अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।